उत्तराखंड में छात्रों को अब नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले मिलेगी पाठ्य पुस्तकें, विभाग ने शुरू की तैयारी। उत्तराखंड के 2 इंजीनियरों ने बनाया पहाड़ी एआई, गढ़वाली कुमाऊनी में देगा हर सवाल का जवाब। आपको बता दें, यूरोप से नौकरी छोड़ देश लौटा। रुड़की में आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में विश्व भर के वैज्ञानिक होंगे शामिल। 20 से 22 नवंबर तक चलेगा वन हेल्थ वन वर्ल्ड कार्यक्रम। नियमितीकरण की मांग को लेकर उपनल कर्मचारियों का धरना जारी। दिवंगत महिला कर्मी को श्रद्धांजलि दी, सरकार पर असंवेदनशीलता का आरोप। ऊर्जा निगम ने गिनाए स्मार्ट मीटर के लाभ, व्यापारियों ने कहा जबरन नहीं लगाने देंगे मीटर। उत्तराखंड में ठंड और कोहरे का कहर जारी, तापमान में गिरावट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। जोशीमठ में फिर भालू का आतंक देखने को मिल रहा है। टीबी टावर क्षेत्र में दिखा है भालू का कहर। भालू दिखने से लोगों में दहशत। 2 दिन में तीसरी बार दिखाई दिया है भालू। वन विभाग की टीम मौके पर रवाना हुई। भालू का खौफ लोगों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। रात में बाहर न निकलने की लोगों से अपील भी की जा रही है। 2 दिन में तीसरी बार भालू दिखाई दिया है, जिससे लोगों में खौफ बरकरार है। भालू दिखने से लोगों में दहशत और खौफ बैठा हुआ है। 2 दिन में तीसरी बार भालू दिखाई देने से लोगों में खौफ बना हुआ है। वन विभाग की टीम मौके पर रवाना हुई है। रात में लोगों से बाहर न निकलने की अपील भी की जा रही है। जोशीमठ में फिर भालू का आतंक। टीबी टावर क्षेत्र में दिखा भालू। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अहम खबर है, वकीलों की खत्म नहीं होगी हड़ताल। आंदोलन के बीच सीएम से मिले अधिवक्ता। आज डीएम करेंगे बात, निकालेंगे समाधान। हर रोज आधा घंटा हड़ताल का समय बढ़ाया गया। आज हड़ताल शाम 3 बजे तक रहेगी। अधिवक्ताओं को ठोस निर्णय चाहिए। वहीं सीएम ने डीएम को बात करने के निर्देश दिए। डीएम आज अधिवक्ताओं से बात करेंगे।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पौड़ी से, जहां सप्त शक्ति संगम के तहत राजमती देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज तिमली में विभिन्न क्षेत्रों में शानदार कार्य करने वाली 7 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता BGR कैंपस पौड़ी से प्रोफेसर डॉक्टर नीलम नेगी ने शिरकत की है। इस मौके पर हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर पुराहन वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय संयोजक सामाजिक कार्यकर्ता सुधा मलकोटी एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर बेहतर कार्य करने पर प्रधानमंत्री तथा रीतू रौतेली और प्रदेश संयोजक समलौंग संस्था सावित्री ममगई को सम्मानित किया गया। वहीं राज्य आंदोलनकारी बीरा भंडारी का भी इस दौरान सम्मान हुआ। इसके साथ ही आपको बता दें, शाहिद की माता भगना देवी तथा शहीद की माता वीरा भगना देवी तथा वीर शहीदों की पत्नियों सुमति देवी और सावित्री देवी को भी विद्यालय की ओर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम संयोजक दमयंती राणा तथा सह संयोजक सुषमा विश्व ने किया। कार्यक्रम में स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी है। प्रेस दिवस के अवसर पर प्रधानाचार्य संजय ममगई ने पत्रकार भगवान सिंह, अंकित उनियाल, आलोक रावत तथा पवन पटवाल को भी शॉल एवं पुष्प देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्राची रावत, काजल रावत, रुचि, दीपक सिंह आदि मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं अपना पत्रकार बंधुओं तय प्रणाम कर दूँ और एक में जो हमारा प्रधानाचार्य ममगाई जी है ना, वो तय भी अपनी सभी मातृशक्ति की तरफ से मैं हाथ जोड़ी प्रणाम कर दूँ। और जो आज हम एक महीना और जो आज को कार्यक्रम छो, तो इतना बढ़िया कार्यक्रम छो कि सबसे पहले मैं वो अपना देश का फौजों तय नमन कर दूँ कि जो हमारी देश की सीमा में हमारा बॉर्डर पर रह के तई और हमारी रक्षा करना चाहना। और आज जो ममगाई जी ने एक ये विद्या मंदिर में जो है मतलब एक हम सम्मानित करने का वास्ता बुलाई, तो ममगाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अपना जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज अपना जो सप्त शक्ति का जो नाम दिया कार्यक्रम था, ये विद्या भारती का आज पूरे राष्ट्र के अंदर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी कड़ी में एक पौड़ी नगर में भी कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। और संघ जो अपना मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके शताब्दी वर्ष 100 वर्ष पूरे होने पर विश्व का दुनिया के एक ऐसा संगठन है जो अपने 100 वर्ष पूरे करके और 101वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इसमें ही कहना है कि हम इसके बारे में यही कहना है कि अब हमारा उत्तराखंड जो है वो किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। ना अपने यहाँ का पर्यावरण हो, चाहे यहाँ की मातृशक्ति हो, चाहे यहाँ शिक्षा हो, सब अपने अपने तरीके से सब आगे बढ़ रहे हैं। और ये तो सब स्थिति में मातृशक्ति का तो एक बहाना है। इस बहाने क्या है कि हमें ये पता चलता है कि आज हमारे उत्तराखंड में सब लोग कितने आगे तरक्की पर जा चुके हैं। और ये जो संदेश है ना, ये खाली उत्तराखंड में नहीं, ये बहुत जगह जाएगा। और आज उत्तराखंड के लोगों को कोई भी इस नज़र से नहीं देखता है कि वो किसी से कम है। काफ़ी अच्छा था। विद्या भारती के द्वारा सप्त शक्ति संगम के नाम से ये प्रोग्राम किया गया और तमाम मातृ शक्ति को इस प्रोग्राम में बुलाया गया। बहुत सारी माताओं को, बहनों को सम्मानित किया गया। कई जो सैनिकों की पत्नियां रही हैं, जो शहीद हुए हैं, उनकी माताएं हैं, उनको सम्मानित किया गया। अब बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से, जहां शहर के उजाला नगर इलाके में रविवार देर शाम उस वक्त हालात तनावपूर्ण हो गए जब सड़क किनारे एक संदिग्ध मांस का टुकड़ा मिला। इस टुकड़े के संबंध में तेजी से फैली अफवाह के चलते माहौल गर्मा गया। अफवाहों के बीच बरेली रोड पर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। विभिन्न संगठनों के लोगों के पहुंचने के बाद तनाव और बढ़ गया और माहौल बेकाबू हो गया। आक्रोशित भीड़ ने जमकर पथराव किया और कई वाहनों में तोड़फोड़ की, जिससे स्थिति कुछ देर के लिए पूरी तरह से अनियंत्रित हो गई। उग्र भीड़ ने एक डीलक्स रेस्टोरेंट पर भी हमला कर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ा। अराजक तत्वों ने एक कार को भी निशाना बनाकर तोड़फोड़ की। इस हंगामे के दौरान एक ऑटो चालक पर भी हमला किया गया, जिससे उसका सिर फट गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया और कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया। पुलिस की जांच में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिससे पता चला कि संदिग्ध मांस का टुकड़ा एक कुत्ता किसी अन्य स्थान से खींचकर
लाया था। बरामद सैंपल को परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। बनभूलपुरा पुलिस जांच में जुटी है। इलाके में भारी पुलिस और पीएससी की तैनाती की गई है और पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। मेयर गजराज बिष्ट मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। तो उग्र भीड़ ने वाहनों को तोड़फोड़ की। वाहनों में रेस्टोरेंट को भी नुकसान पहुंचाया। एक ऑटो चालक पर भी गंभीर रूप से हमला किया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस दौरान बल प्रयोग किया और उपद्रवियों को खदेड़ने का प्रयास किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पदभार संभालने के साथ ही अपनी प्राथमिकताओं और आगामी चुनौतियों को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके अध्यक्ष का पदभार संभालते ही उनकी असली चुनौतियां शुरू हो गई हैं, जो वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव के परिणाम आने तक लगातार बनी रहेंगी। गोदियाल ने साफ किया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते हैं। इस बड़ी लड़ाई के लिए उन्हें पूरे शीर्ष नेतृत्व और लाखों कार्यकर्ताओं के सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है। उन्होंने अपने पूर्व अध्यक्ष करण माहरा के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि माहरा ने अपने समय में बेहतर कार्य किया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने हाल ही में हुए मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में विजय प्राप्त की, जो एक बड़ी उपलब्धि है। नवनियुक्त अध्यक्ष ने आगामी रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि आने वाले समय में भाजपा के विरुद्ध एक बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। यह आंदोलन पूरी तरह से आमजन के हितों के लिए समर्पित होगा। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में गाँव से लेकर शहर तक युवाओं और महिलाओं को जोड़ा जाएगा। गोदियाल ने जोर देकर कहा कि उनकी प्राथमिकता उत्तराखंड की जल, जंगल और जमीन को बचाना है और इसके लिए एक व्यापक जन आंदोलन चलाया जाएगा। तो गणेश गोदियाल प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। पूर्व अध्यक्ष करण माहरा के कार्यकाल को उन्होंने सराहा। गणेश गोदियाल ने संभाला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पदभार। उन्होंने कहा कि 2027 चुनाव तक चुनौतियां बरकरार रहेंगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बौड़ी से है, जहां जिला प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर गोष्ठी आयोजित हुई है। गोष्ठी में वक्ताओं ने समाज में बढ़ती भ्रामक सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता पर संरक्षण विषय पर अपने विचार रखे। जिला सूचना विभाग की ओर से पूरी जांच परख करने के बाद ही खबरों को लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में समाचार प्रेषित करना आसान हुआ है, लेकिन चुनौतियां भी बढ़ी हैं, इसलिए सजगता बरतना जरूरी हो जाता है। जिला सूचना अधिकारी योगेश पोखरियाल ने कार्यक्रम में मौजूद मीडिया कर्मियों को सम्मानित भी किया है। मौके पर वरिष्ठ पत्रकार अनिल भगुड़ा, त्रिभुवन उनियाल, अजय रावत, गणेश नेगी, पंकज रावत, प्रदीप नेगी, मुकेश बचेती सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बढ़ती भ्रामक सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता का संरक्षण, इस विषय पर राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन आज 16 नवंबर को जनपद पौड़ी मुख्यालय में किया गया। यहाँ आए सभी पत्रकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रीय प्रेस दिवस की सभी पत्रकारों को विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर शुभकामनाएं देते हुए मैं सभी से यही निवेदन करूंगा। ये बहुत अच्छा इस बार जो है जिला लोक संपर्क एवं सूचना विभाग पौड़ी गढ़वाल द्वारा एक अच्छी पहल की गई कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस को एक रस्म अदायगी से ही थोड़ा बाहर निकाल करके एक पूरे समारोह पूर्व और एक सभी वरिष्ठ और नए पत्रकारों का एक समागम करके इस विषय पर जो विषय था भ्रामक सूचनाओं से पत्रकारिता की गिरते स्तर या उसको किस तरह से बचाया जाए। पौड़ी मुख्यालय में एक सुंदर आयोजन राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर हुआ। पहले तो मैं सभी साथियों को, जितने भी प्रेस हमारे जुड़े हैं प्रेस से, उनको सभी को बधाई देता हूं राष्ट्रीय प्रेस दिवस की। और एक ही अपील हम करते भी हैं कि
सभी पत्रकार जो यहाँ पर भ्रामक समाचारों को लेकर था। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस था, जिसकी आप सभी को बधाई है। और जहाँ तक प्रेस क्लबों की बात है, हमने प्रेस क्लब का रजिस्ट्रेशन पौड़ी में हुआ है। हमने तमाम कोशिशें की है कि यहाँ प्रेस क्लब के एक भवन दे दिया जाए। एक बार हमको एक भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन वो भूमि विवाद हो गया था उस भूमि पर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। थाना दिवस पर सितारगंज कोतवाली पूरी तरह से जन समस्याओं के समाधान और कानून व्यवस्था की सुदृढ़ता को समर्पित रही। कोतवाली आपको बता दें, इस दौरान कोतवाल सुंदरम शर्मा ने दिन भर बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों की शिकायतें सुनी और अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर लोगों को भरोसा जगाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई ही पुलिस की प्राथमिकता है। इसके बाद ग्राम सभा चौकीदारों के साथ विशेष बैठक में कोतवाल ने अपराध नियंत्रण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने चौकीदारों को गांव स्तर पर संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने, बाहरी व्यक्तियों की जानकारी जुटाने, नशे और अवैध व्यापार से जुड़े किसी भी मूवमेंट को तुरंत पुलिस तक पहुंचाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि गांव में चौकीदार ही पुलिस की पहली आंख और कान है, इसलिए लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनप्रतिनिधियों के साथ ही बैठक में क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था, पुलिस सत्यापन, सुरक्षा व जन समस्याओं पर विस्तृत विमर्श हुआ। कोतवाल शर्मा ने शहर में बढ़ते यातायात दबाव, अवैध पार्किंग, बिना हेलमेट व ओवरलोडिंग जैसे मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही बड़े स्तर पर ट्रैफिक सुधार अभियान चलाने की घोषणा की। अधिकारियों के आदेश थे, आईजी मैम के आदेश थे और एसएसपी साहब के आदेश थे कि जनपद उधम सिंह नगर के प्रत्येक थाने में थाना दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसमें जितने भी शिकायतकर्ता है, उन्होंने अपनी शिकायत को रखने के लिए हम लोगों ने बताया था। इसका जैसे कहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया गया। हमने एक सोशल मीडिया में भी एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें सभी लोग सम्मिलित है और उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर से अहम खबर है, जहां रविवार को ग्राम हिम्मतपुर ब्लॉक स्थित ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित रजत जयंती कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए 25 वर्ष की स्कूल की इस अवधि को पूरा करने पर स्कूल प्रशासन का आभार जताने के साथ ही बच्चों द्वारा किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी जमकर प्रशंसा की। उन्होंने बच्चों से इसी प्रकार पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों व खेलकूद में भाग लेकर अपने देश व प्रदेश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा नशे से होने वाले दुष्प्रभाव एवं बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर नाटक के माध्यम से मौजूद अभिभावकों को जागरूक करने का संदेश भी दिया। ये असत्य पर सत्य की जीत है। जो अत्याचार, अनाचार, दुराचार वहां था, वो अंततः उनका सफाया हो गया, बिल्कुल सफाया हो गया। क्या क्या बकते हैं, वोट चोर, फलाना चोर, चौकीदार, क्या नहीं कहा। बोलने में तू तड़ाक की भाषा शैली। विपक्ष के पास तो मैं समझता हूं कि शिष्टाचार खत्म हो गया है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनलों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे बच्चों के लिए निकाला, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स और हमारे परिवार के लिए निकाला। और आपके चैनल के ही माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे विद्यालय ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल की हिम्मतपुर शाखा को 25 साल पूरे हो गए हैं। ये हमारे परिवार के लिए बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट है हमारे लिए। और मेरे बच्चे जो पूर्व में रहे हैं और जो अभी हैं, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।